नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस बात से तो हम सभी रूबरू हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसकी मुख्य वजह ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग के होने के वजह से निश्चित तौर पर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। विषम परिस्थिति हो गई है, जलवायु लगातार जो है वो बदल रहा है और इन सभी चीजों का असर निश्चित तौर पर हमारे इकोसिस्टम पर भी पड़ रहा है। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा कि जलवायु परिवर्तन होना या ग्लोबल वार्मिंग का होना और इसका बढ़ना, इसका असर हमारे और आपके हाइट पर पड़ सकता है? क्या मनुष्य के लंबाई पर इसका असर पड़ सकता है? लेकिन सच्चाई यह है कि अब कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं जिसने चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं, जिसके अंतर्गत यह चर्चा चल पड़ी है। यह कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज का असर मनुष्य के हाइट पर पड़ना शुरू हो चुका है और कुछ देशों को लेकर के तुलना भी की गई है। इसके अंतर्गत भारत को लेकर के भी चर्चा किया है, यानी कि खास तौर पर देखेंगे तो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच क्या अंतर ग्लोबल वार्मिंग का पड़ रहा है, इसको लेकर के चर्चा किया गया है। यह भी कहा गया है कि एक समय 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो अमेरिका उन देशों में शुमार था जहां के लोगों की लंबाई अच्छी खासी देखी जाती थी। लेकिन आज की यह सच्चाई नहीं रह गई। आज अमेरिका टॉप के कुछ देशों में शामिल नहीं है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होता जा रहा है। मैं आंकड़े आपसे आज साझा करूंगा, कुछ देशों के आंकड़े दिखाऊंगा जहां के लोग सबसे अधिक लंबे हो रहे हैं और कुछ देशों के आंकड़े आपको दिखाऊंगा जहां के देश के लोग जो है जिनकी हाइट कम हो रही है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का असर डायरेक्ट भी पड़ सकता है, इनडायरेक्ट भी पड़ सकता है और इसके प्रभाव के फलस्वरूप कुछ अलग अलग फैक्ट देखने को मिल सकते हैं। उन तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बीबीसी ने इसको अच्छे से प्रकाशित किया है, तो हर एक पहलुओं को हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अब सिर्फ तापमान या मौसम तक नहीं रह गया है। निश्चित तौर पर टेम्परेचर अभी आप देखते होंगे पूरे देश में तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया है, तो पूरा देश जो है ना वो झुलस रहा है। यह तो एक अलग फैक्ट है, मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, यह समझ में आता है। लेकिन मामला अब यहां तक सीमित नहीं है। कुछ रिसर्च कह रहे हैं कि इसका असर जो है मानव शरीर की वृद्धि पर अब इसका असर पड़ने लग गया है। यहां पर इतिहास यह बताता है कि पिछले 100-150 वर्षों में इंसान की अगर औसत लंबाई बढ़ी है, लेकिन अब यह ट्रेंड धीमा होना शुरू हो गया है। यानी कि पिछले 150 साल का अगर इतिहास देखा जाए तो लगातार इंसान की लंबाई में वृद्धि देखा गया, लेकिन अब इसका असर जो है दिखना शुरू हो गया है और लगातार अब हाइट रुक गई है, या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम होने लग गया है। और उसकी मूल वजह ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज होने का बताया जा रहा है। इसके वजह से कुछ और प्रभाव पर है, जिसको आप इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं प्रभाव पड़ना। जैसे कि क्या क्या कारक हो सकते हैं मानव लंबाई को प्रभावित करने वाले। देखिए, कुछ फैक्ट हैं जिस पर निर्भर करता है। एक तो हो गया जेनेटिक्स, यानी कि आपके माता पिता, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी हाइट अच्छी रही है, तो एक मुख्य वजह यह है कि आपकी हाइट अच्छी हो सकती है। इसकी संभावना तो निश्चित तौर पर है। इसके अलावा पोषण, यानी कि पोषण तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ही कि आप क्या खाते हैं और जो खाना खाते हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि वही आपका शरीर जो है अवशोषित करेगा और उसी के आधार पर आपके शरीर का विकास होना है। तो एक यह भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी कि बचपन से लेकर के, और बचपन से भी पहले लीजिए, गर्भ में ही जब कोई बच्चा होता है तो तब से लेकर के और एक खास उम्र तक, जब 20-25 साल की उम्र तक जब हाइट बढ़ने का समय रहता है, तब तक उसके पास स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से उपलब्ध रही, यह भी मायने रखता है। और फिर यहाँ पर पर्यावरण की स्थितियां, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें कह सकते हैं कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र में जन्म ले रहा है, यह मायने रखता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो सकता है उस एरिया का। ये तमाम चीजें इस तरह की चीजें हैं जो पर्यावरण के सिचुएशंस हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि पर्यावरण ही वो कारक है जहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अब यह असर कैसे करता है जलवायु परिवर्तन? सबसे पहली बात है खाद्य सुरक्षा। चूंकि आपको यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बात बताया था, जिसमें मैंने पोषण को लेकर के चर्चा किया था कि पोषण कैसे हमारे हाइट को प्रभावित करता है। तो खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, ये वहीं से जाकर के जुड़ता है। क्योंकि अगर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ता है तो सूखा आएगा, तो कभी बाढ़ आएगा। खास करके अगर भारत की ही बात करेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश है तो जाहिर सी बात है हमारी जो खेती है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? मानसून पे, है ना। मानसून आधारित हमारी कृषि। अगर मानसून अच्छा
तो निश्चित तौर पर पैदावार अच्छा होगा। अगर मानसून बुरा रहा, देर से बारिश हुई है ना, तो निश्चित तौर पर इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के खाद्य सुरक्षा पर इसका असर तो पड़ना है ही। तो फसल का जो उत्पादन होने वाला है उसमें आपको लगातार कमी देखने को मिलेगा। अब निश्चित तौर पर इससे जुड़ा हुआ ही पहलू है कुपोषण। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं पुष्ट हो पाएगा तो निश्चित तौर पर कुपोषण देखने को मिलेगा। इसीलिए दुनिया भर के कुछ देशों की आप स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर भी खाद्य सुरक्षा बेहतर नहीं है, वहां के जो लोग हैं वो उनका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो सका। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और बच्चों के हाइट पर प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं अफ्रीका के कुछ देशों की आपको चर्चा करूंगा जिसमें यह कहा गया है कि ग्रोथ कैसे कम होना शुरू हो गया है, और ये तमाम फैक्टर जब मिलते हैं तो ये सीधे आपकी लंबाई को निश्चित तौर पर कम करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन तमाम चीजों का एक प्रभाव यह हो सकता है कि अलग अलग तरह के बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। गर्म और आर्द्र वातावरण जो है मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का प्रसार कर सकती है। अब बार बार बीमारी होगा तो शरीर की ऊर्जा जो है वह विकास में तो जाएगा नहीं, रोग से लड़ने में ही चला जाएगा। तो जाहिर सी बात क्या है कि हमारे शरीर का ग्रोथ कम होगा। इसके अलावा तापमान और शरीर का संबंध क्या है, इसको लेकर के बर्गमैन्स रूल कहता है कि गर्म क्षेत्रों में जीवों का शरीर जो है वह छोटा होता है ना। अब इस वजह से आपको इस थ्योरी से कुछ देशों का मैं उदाहरण बताऊंगा भी। ठंडे क्षेत्रों में बड़े शरीर को लेकर के यहां पर बात की गई है, और जलवायु गर्म होने से भविष्य में औसत शरीर का आकार अगर देखा जाए, अगर ये क्लाइमेट चेंज होता चला जाता है, दुनिया भर का वैश्विक तापमान बढ़ता चला जाता है, तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लोगों का हाइट जो देखेंगे धीरे धीरे कम होता हुआ चले जाएगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा पानी और संसाधनों की कमी कही जा रही है। जल संकट यदि होता है, स्वच्छ पानी की कमी होती है, खराब स्वच्छता होता है यानी कि संक्रमण और पोषण की समस्या होती है, तो यह बच्चों के विकास को शुरुआती स्तर में ही कमजोर कर देता है, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को भी कमजोर कर देता है। तो शरीर निश्चित तौर पर ये आप जो भी भोजन करें उसको अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं होता है, या वह ऊर्जा हमारे शरीर में ना लग करके रोग से लड़ने के लिए लगा रहता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि मानव शरीर का विकास अगर जो देखा जाए वह अवरुद्ध हो जाता है और वह कहीं न कहीं प्रभावित होता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी है। जलवायु परिवर्तन से निश्चित तौर पर गरीबी देखा जाएगा। अब आप कहेंगे इसके गरीबी के कैसे संबंध है। मान लेते हैं जैसे अभी मैंने कहा कि कृषि प्रधान देश भारत है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, अभी खरीफ की फसल आनी है, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता ना हो, मानसून जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो निश्चित तौर पर पैदावार की कमी होगी, बहुत सारे किसानों का इसका नुकसान होगा, और ऐसे 2-3 साल चल गया तो निश्चित तौर पर किसान जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे, तो गरीबी उनकी बढ़ जाएगी। तो गरीबी बढ़ी तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होगा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव गरीबी पर पड़ा ना, क्लाइमेट का। अब उस एरिया से किसान क्या चाहेंगे कि हम विस्थापित हो जाए, वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता है जहां बार बार सूखा होगा या जहां बार बार बाढ़ भी आ रहा होगा, तो विस्थापन की भी समस्या होगी। गरीब परिवार में फिर क्या होगा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती ही चली जाएगी, और कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीजें असर पड़ता नजर आएगा, और फिर लंबे समय में देखा जाएगा कि हमारे शरीर का जो ग्रोथ है वो कम होता हुआ दिखेगा। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि शुरुआत में कि शुरुआत के 1 से 150 साल अभी पीछे का देखा जाए इतिहास, तो इसमें देखा गया कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि यह ग्रोथ रुकना शुरू हो गया है या स्थिर हो गया है। इतिहास में अकाल और खराब जलवायु के समय देखा गया है कि लोगों की औसत लंबाई घटनी शुरू हो गई है, यानी कि जब जब अकाल पड़ा है, खराब जलवायु रहा है, लोगों का ग्रोथ रुका है। 19वीं सदी में यूरोप में खाद्य संकट के दौरान हाइट ग्रोथ में कमी आई थी, ये कई रिसर्च कहा गया, और इसमें भी जो अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है इसने भी इस बात को इसमें मेंशन किया है। क्या सभी देशों पर समान प्रभाव पड़ेगा? जवाब है इसका नहीं। देखिए सभी देशों पर समान प्रभाव कैसे पड़ सकता है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो विकासशील देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित देश हैं। आजकल एक शब्द चला है ना जिसको आप कहते हैं ग्लोबल साउथ, है ना, ग्लोबल साउथ, यानी कि एक समय जो तीसरी दुनिया कही जाती थी, हालांकि WHO ने कहा कि इसके अलावा UN ने भी कि ये जो तीसरी दुनिया है ये अपमानित करने वाला शब्द है, तो इसको हटा दिया जाए, तो आजकल ग्लोबल साउथ की चर्चा की जाती है। कहने का तात्पर्य ग्लोबल साउथ से मतलब है विकासशील देश। आप इसको ये भी कह सकते हैं पुअर कंट्री, ग्लोबल पुअर भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक शब्द चलता है ग्लोबल साउथ, तो आप कह सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ, यानी कि इसको रिच नॉर्थ कह सकते हैं।
वो सारे देश है ना, ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो वो सारे देश जो उत्तर के तरफ हैं, है ना, वो तमाम देश जो इसमें उत्तर के तरफ आपको दिखेंगे ग्लोब पे, वो सभी अमीर देश होंगे, और इधर जो आपको देखेंगे वह पुअर होंगे, गरीब देश जनरली आपको यहां पर देखने को। तो भारत कहां पड़ता है? वो इसी एरिया में पड़ता है। कुल मिलाकर के अगर इसी ग्लोब को देखें आप, इसी ग्लोब को आप यहां पर देखने की शुरुआत करें तो जितना आपको दिखेगा ऊपर के तरफ, नॉर्थ की तरफ जितने कंट्री देखेंगे, चाहे यूरोप, अमेरिका, वो सभी आपको अमीर देश दिखेंगे, और नीचे की तरफ आप दिखेंगे, आप यहाँ पर अफ्रीका देखिए, इंडिया देखिए, ये सारे चाइना देखिए, सब गरीब देश दिखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा गया है कि जब यहाँ पर अगर प्रभाव पड़ता है तो कई फैक्टर्स हमने देखा, गरीबी का देखा, जलवायु का फैक्टर्स देखा, विस्थापन का देख लिया, तो जाहिर सी बात है कि सभी देशों पर इसका एक समान प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो किन देशों पर ज्यादा पड़ेगा? जो विकासशील देश हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, है ना, वो ग्लोबल साउथ में आते हैं। जैसे कि भारत को लेकर के चर्चा किया, अफ्रीका को लेकर के चर्चा किया, क्योंकि यहां पर क्या होगा? कुपोषण ज्यादा होगा। कुपोषण ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीमार पड़ेगा शरीर बार बार। तो शरीर की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा शरीर के ग्रोथ करने में लगाएगा या उस बीमारी से लड़ने में लगा देगा? जाहिर सी बात है उस बीमारी से लड़ने में लगा देगा, तो शरीर का ग्रोथ होगा नहीं। अब यहां पर देखते हैं इस चार्ट को, ये बीबीसी ने आंकड़ा जारी किया है जो उस रिसर्च में, अमेरिका के रिसर्च में आया है, असमानता के अवरुद्ध विकास की बात की गई है। और यहां पर कहा गया है दुनिया के सबसे छोटे लोगों वाले देश की संख्या बताई गई है। 1996 में जन्मे लोगों की वयस्क होने पर औसत लंबाई सेंटीमीटर में यहां बताई गई है। यहां पर कुछ देशों का नाम बताया गया है, पुरुषों की यहां पर बात की गई है। आप इस रिसर्च को पढ़ेंगे तो इसमें महिलाओं की हाइट को लेकर के भी चर्चा किया गया है। और यहां पर क्या हाइट रहने वाला है सेंटीमीटर में, ये देखिए, जिसमें पूर्वी तिमोर की बात की गई, यमन, लाओस, मेडागास्कर, मलावी, नेपाल, रवांडा, ये फिलीपींस, बहुत सारे देश हैं, और यहां पर सेंटीमीटर में बताया गया है कुल मिलाकर के। तो ये कौन से होंगे? दुनिया के सबसे छोटे लोगों वाले देश। अब जरा इस पर नजर डालिए, इन देशों के नाम पे नजर डालिए। ये तमाम वो देश आपको नजर आएंगे जो विकासशील देश हैं। जनरली इसमें सब आपको ग्लोबल साउथ के दिखेंगे, यानी कि गरीब देश दिखेंगे। यहां पर कुपोषण की समस्या आपको देखने को मिलेगा, और ये तमाम चीज कहीं ना कहीं जाकर के इन देशों के जलवायु परिवर्तन से देखने को मिलता है। तो यहां पर हाइट जो देखा जाएगा वह कम होने वाले देशों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम प्रभावित निश्चित तौर पर, जैसा हमने चर्चा किया, विकसित देश होंगे। विकसित देश हैं तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ कुपोषण की समस्या नहीं है, खाद्य सुरक्षा उनके यहाँ बेहतर स्थिति में है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर शरीर का जो ऊर्जा है वो ग्रोथ करने पर लगाएगा। तो ये पुरुषों की ही तुलना यहाँ कर लेते हैं, दुनिया के सबसे लंबे लोगों वाले देश की संख्या देते हैं, और ये भी रखा गया है कि 1996 में जो जन्म लिए थे, तो अभी 30 साल के आसपास उनकी उम्र हो गई है। तो वयस्क होने पर औसत लंबाई सेंटीमीटर में यहाँ कही गई है। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में बताया गया है, और ये देशों का नाम है। देश के नाम पर भी ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, एस्टोनिया, लातविया, डेनमार्क, तमाम जो देश आपको यहाँ पर देख रहे हैं, चेक रिपब्लिक तक, जरा इन देशों पर देखिए। ये देश आपको कहाँ के नजर आएंगे? जनरली वो ग्लोबल नॉर्थ के देश नजर आएंगे, यानी कि ग्लोब पर जो ऊपरी तरफ के हैं, यानी कि कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि ये डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं। तो यहाँ के लोग क्या स्थिति का होगा? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगा, कुपोषण की समस्या यहाँ नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा जो है ये पहले से इन चीजों पर आप कह सकते हैं कि इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों का जो शरीर का ऊर्जा है बीमारियों से लड़ने में खर्च नहीं होगा, बल्कि शरीर के ग्रोथ करने में खर्च होगा। यही बात इस रिसर्च में यहाँ कहा गया है। और सेंटीमीटर में इनकी हाइट देखिए, जरा यहाँ पर देखिए, सेंटीमीटर में इनकी हाइट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो कम हाइट्स वाले लोग हैं यहाँ पर देखिए 159, मान लेते 160 के आसपास हैं, 163 तक टॉप के कुछ देश दिखेंगे। और यहां पर अगर आप देखना शुरू करेंगे तो 182 पर है, 182 सेंटीमीटर तक हाइट देखने को मिलता है। और जो कम भी है तो 180 में है। अब सोचिए, वहां 160 से 63 के बीच में है, यहाँ 180 से लेकर के 182-83 के बीच में है सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इनकी हाइट तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो विकासशील देशों की अपेक्षा में इनकी हाइट ज्यादा है। और यही आपको भारत के संदर्भ में भी देखना है, क्योंकि भारत भी विकासशील देश है, तो जाहिर सी बात है भारत भी उन कुछ देशों में ही आएगा, ठीक है, जहां पर हाइट कम हो रहा है। सकारात्मक पक्ष को लेकर के क्या की बात की जा रही है? साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जा रहा है कि आप समय के साथ बेहतर कृषि कीजिए, पोषण कार्यक्रम चलाइए। इसलिए आप देखे होंगे कि भारत सरकार भी पोषण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। जैसे कि आप तुलनात्मक रूप से इसकी स्टडी कीजिए,
भारत में कुछ पिछड़े राज्यों को देख लीजिए, जैसे बिहार देख लेंगे, उत्तर प्रदेश देख लेंगे, मध्य प्रदेश देख लेंगे, झारखंड देखेंगे, राजस्थान की स्थिति देखिए। कुल मिलाकर के एक समय जो बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, इन राज्यों में देखेंगे कुपोषण की सबसे अधिक समस्या है। तो कुपोषण की समस्या है तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों का जो शारीरिक विकास होगा वो लगातार गिरेगा। इसलिए आप इन राज्यों पर जरा नजर डालेंगे, खास करके बिहार, यूपी, जो पूर्वांचल वाला एरिया है, तो यहाँ के लोगों का हाइट धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा आपको, है ना। और ये तकरीबन पूरे भारत में हालांकि वैसा देखने को मिलता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की जरूरत है और इससे जलवायु के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसको कम किया जा सकता है। यानी कि जो चीज जलवायु के परिवर्तन होने की वजह से पूरा प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसको आप बाकी चीजों से, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके कीजिए या कुपोषण को खत्म करके कीजिए, उससे आप क्या कर सकते हैं कि बेहतर कर सकते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया है, ये हमारे शरीर के विकास पर अब प्रभाव डालने लग गया है। तो वह जो बातें की जा रही थी ना कि क्लाइमेट चेंज होने के वजह से हम एक बहुत बुरे दौर से गुजर सकते हैं, लोगों का हाइट कम होना शुरू हो जाएगा और लोग बहुत छोटे होते शुरू हो जाएंगे, वह अब दिखने भी लग गया है। लेकिन कुपोषण, बीमारी और संसाधनों की कमी इसको और भी बढ़ा देती है और इसीलिए कहा गया है कि भविष्य में इंसानों की औसत लंबाई और कम हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट्स के सामने यह भी एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव बात रखी गई है इस रिसर्च के द्वारा कि अगर आप संसाधनों का सही प्रयोग करते हैं, अगर आप पॉलिसी मेकिंग सही से करते हैं, आप कुपोषण से लड़ने की तमाम तरह के जो कार्य करते हैं, वैज्ञानिक उपाय अपनाते हैं, तो काफी हद तक जो क्लाइमेट चेंज के वजह से परेशानी हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, यह तो फैक्ट अब देखा जाने लगा है कि आज से अगर 100 साल, 150 साल पहले की स्थिति देखेंगे और फिर आज की स्थिति देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से रिसर्च कम से कम यही कह रहा है कि लोगों के हाइट पर प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में लोगों का हाइट और कम हो सकता है, खास करके भारत जैसे देशों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, यहाँ के लोगों का हाइट कम हो सकता है। लेकिन आप बेहतर खान पान करके, सरकार के लिए है कि बेहतर पॉलिसी करके, कुपोषण को खत्म करके, खाद्य सुरक्षा दे करके, इन तमाम चीजों से इस चीज को बेहतर एक आप कह सकते हैं नया आयाम दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जलवायु के वजह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है लोगों के शरीर पर, मानव विकास पर, उसको कम किया जा सकता है। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपको भी क्या लगता है कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से क्या वाकई लोगों का हाइट कम हो रहा है? क्या आप अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आपको लगता है कि लोगों की लंबाई कम होती जा रही है? आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।